कि नबी का साया रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है। नबी का साया रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है। अरे गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहाँ भी है। गुलामों के लिए राहत, माशाल्लाह, गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहाँ भी है। और ये हाजी शब्बीर साहब बैठे हैं, अलहाज पीर तरीक़त बैठे हैं, हमारे अलहाज मौलाना मुफ्ती इकबाल साहब बैठे हैं, और यहाँ वो लोग भी हैं जो दर रसूल की जियारत करके आए हैं। सुभान अल्लाह। इन गुनाहगार आंखों को भी वो शर्फ हासिल है कि नबी का साया रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है। गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहाँ भी है। और मदीना देख के दीवाना सरकार ये बोला कि मदीना देख के दीवाना सरकार ये बोला, हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है। हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है। और वहां पर आतिशे दोज़ख, या यूं कह लीजिए वहां पर गर्मी महशर, यहाँ अहले रज़ा वाले, वहां पर गर्मी महशर, यहाँ अहले रज़ा वाले। अरे वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है वहां भी है। वहां भी माशाल्लाह देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत हस्तियां, माशाल्लाह कितनी बाबरकत हस्तियां इस महफिल में रौनक अफरोज हो रही है। हाजी साहब तशरीफ रखें इधर को, माशाल्लाह। हमारे हाजी जहीर साहब, भाई अब्दुल वहीद साहब इधर तशरीफ ले आए, और भाई हमारे राशिद साहब आ जाइए, मुन्ना भाई आगे आ जाइए, मुनीर भाई माशाल्लाह। देखिए रौनक ही रौनक महफिल में होती जा रही है, सामाइन की तादाद बढ़ती जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो मैं क्या कह रहा था कि नबी का साया रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है, और गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहाँ भी है। और मदीना देख के, हाजी साहब देख के आए मदीना, कि मदीना देख के दीवाना सरकार ये बोला, हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है। और वहां पर गर्मी महशर, यहाँ अहले रज़ा वाले, वहां पे गर्मी महशर, यहाँ अहले रज़ा वाले। अरे वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है वहाँ भी है। वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है वहाँ भी है। बड़ी तेजी के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह ये हाजी साहब दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने ही खजाने से मुझे मिल रहा है। ये दे तो रहे हैं मगर लग ऐसा रहा कि मेरा ही खजाना है। बहरहाल अल्लाह कबूल फरमाए ये मोहब्बत इनकी हाजी साहब की। तो सब लोग सुनने के लिए चंद मिनट का खिताब। नब्बाज़ कौम व मिल्लत हामी अहले सुन्नत नमूना असलाफ पैकर इल्म अमल कारी गुलाम जिलानी साहब सिर्फ 10 मिनट इंशाअल्लाह। और उसके बाद पीर तरीक़त को हमें आज भरपूर सुनना है, और जैसे भी वक्त की गुंजाइश रहेगी इंशाअल्लाह जो हमारे मेहमान हैं मुफ्ती इकबाल मिसबाही साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती शमीम साहब किबला हैं, इन लोगों की करम फरमाई ये रहती है। मुफ्ती इकबाल साहब बैठे हैं सामने, कह रहा हूँ बात कहने की है इसलिए, हालांकि पीछे कहना चाहिए। सादगी इतनी है कि मेरे साथ कई मर्तबा मैंने देखा बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जहां मुकर्रर खुसूसी की हैसियत से हजरत होते हैं, मगर इनकी ये मेहमान नवाजी की हद है। इतने मुखलिस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपना टाइम दूसरे खतीबों को पेश कर देते हैं। ये इनकी फयाजी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल सब उलमा इकराम बैठे हैं और सबको सुनना है। हजरत कारी गुलाम जिलानी साहब किबला आपकी समातों तक पहुंच रहे हैं। नारे तकबीर और रिसालत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। अरे पहला नारा है जरा जानदार और शानदार होना चाहिए। नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी ने कहा है कि तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे, तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे, और इस्लाम की अजमत पे हम जान लुटा देंगे, और इस्लाम के शेरों को गर छेड़ा जहां वालों, हम 1400 वर्ष पहला कोहराम मचा देंगे। हम 1400 वर्ष पहला कोहराम मचा देंगे। जिंदा दिली पैदा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न ईद मिलादुन नबी मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कारी गुलाम जिलानी साहब क़िबला माई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद, मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इल्म चंदा के बेशतर खानी, चूँ अमल दर तो नेस्त नादानी, न मुहक़्क़िक़ बुवद न दानिशमंद, चहार पाए बरुए किताब चंद। मन्ना अलीना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा, अय्यदहू बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा, अरसलहू मुबश्शरन अरसलहू मुमज्जदा, सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। सरकार की मिलाद पाक की महफ़िल है और मिलाद पाक की महफ़िल में सरकार की अज़मत हम बताएंगे क्या है। सरकार की अज़मत को हम क्या जिब्रील अमीन नहीं समझ पाए। सरकार की अज़मत समझना है तो हज़रत शेख मुहक़्क़िक़ अलल इत्लाक़ शेख अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी, जिनका मज़ार इसी दिल्ली में है, और शेख अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी हिंदुस्तान के वो मुहद्दिस हैं जिनको हर मकतब फ़िक्र का आदमी मानता है। ये आला हज़रत की बात अगर होती तो लोग ये कहते थे कि इनको सिर्फ बरेलवी लोग मानते हैं, सुन्नी लोग मानते हैं, मगर शेख अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी वो हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया इनको मानती है। और ये किस ज़माने के हैं? जिस वक्त अकबर बादशाह हिंदुस्तान में कुफ्र गुमराहियत और ज़लालत और गुमराहियत फैला रहा था और अपने दीन इलाही के ज़रिए लोगों का ईमान बर्बाद कर रहा था, उसी ज़माने में दिल्ली में बैठ करके मदीने के इशारे पर शेख अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी हदीसों का नूर फैला करके मुसलमानों की ईमान की हिफाजत कर रहे थे। अब वो शेख अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी हमारे आका की बारगाह में क्या खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। वो कहते हैं कि हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बेज़ादारी, ये फ़ारसी है, मैं इसका तर्जमा भी करूँगा इंशाअल्लाह। हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बेज़ादारी, आँचे खूबा हमा दारंद तू तनहादारी। कि या रसूल अल्लाह, चाहे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बाकमाल हुस्न हो, चाहे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वो मोजिज़ा हो कि हजरत ईसा ने ठोकर मारी तो मुर्दा जिंदा हो गया, और हजरत ईसा को एक मोजिज़ा हासिल नहीं था, कई कई मोजिज़ात हासिल थे। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरुना फी बुयूतिकुम, मैं जानता हूँ जो तुम अपने घरों में खा करके आते हो उसको भी मैं जानता हूँ, और जो तुम छुपा करके आते हो उसको भी मैं जानता हूँ। ये किसने कहा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी जगह फरमाते हैं कि वउब्रिउल अकमहा वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, वउब्रिउल अकमहा वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। मैं अच्छा करता हूँ मादरजाद अंधे को, मैं अच्छा करता हूँ बर्स वाले को, मैं अच्छा करता हूँ कोड़ी के मरीजों को, व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था कि ठोकर मारी तो मुर्दा जिंदा हो गया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा क्या था? मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा उसको कहते हैं यद बेज़ा। यद बेज़ा का मतलब ये है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बगल में दाहिना हाथ दबाते थे और थोड़ी देर के बाद जब निकाला तो ये दाहिना हाथ हजरत मूसा का सूरज से भी ज्यादा रोशन होता था। ये मोजज़ा अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को दिया। इसके अलावा आपको जो है असा शरीफ अता फरमाया था। असा शरीफ का वो मोजज़ा था कि असा शरीफ जो था हज़रत मूसा के हाथ में, जब उस लाठी को, हम जिसको अरबी में असा कहते हैं उसी को उर्दू में लाठी बोलते हैं, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी को जब ज़मीन पे मारते थे, माफ़ कीजिए पत्थर पे मारते थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास 1 फीट चौड़ा 1 फीट लंबा पत्थर रहा करता था साथ में। जब
बनी इसराइल को प्यास लगती थी तो हजरत मूसा ने लाठी को पत्थर पे मारा। कुरान फरमाता है फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आईना, के फट निकले उससे 12 चश्मे। बनी इसराइल में 12 कबीले थे और 12 चश्मे निकलते थे। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब बनी इसराइल को पानी पिलाना हुआ तो इधर कुआं खोदने की जरूरत नहीं थी, ये बोरिंग करने की जरूरत नहीं थी, बस लाठी उठाई पत्थर पे मार दिया तो 12 चश्मे निकलते थे। ये हजरत मूसा का मौजज़ा था। अल्लाह अकबर। तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि चाहे हजरत यूसुफ का वो बाकमाल हुस्न हो, या हजरत ईसा का मुर्दा जिंदा करने का मौजज़ा हो, या हजरत मूसा का यदे बेजा हो, जितने भी नबी हुए हैं हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजा दारी, और या रसूल अल्लाह आचे खूबा हमादारंद तू तनहादारी, कि जितने नबी आए हैं उन सब नबियों के पास जो मोजज़ात थे, कमालात थे, या रसूल अल्लाह वो तन्हा आपकी जात में जलवागर हैं। ये हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का ये अकीदा था। अब ये तो अकीदा था शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का। अल्लामा इकबाल का भी अकीदा सुन लो हुजूर के बारे में। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी 500 साल पहले के मुहद्दिस हैं। इनका अकीदा वाज़े हो गया। इनका अकीदा वही है जो सुन्नियों का अकीदा है। अब डॉक्टर इकबाल की फिक्र क्या है, डॉक्टर इकबाल का नजरिया क्या है, डॉक्टर इकबाल का अकीदा क्या है, हुजूर के ताल्लुक से वो क्या कहते हैं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि हो ना ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो, चमने दहर में बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। आए है फरमाते हैं अगर हुजूर दुनिया में ना होते तो अल्लाह की तौहीद भी दुनिया में नहीं होती। हो ना ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो, चमने दहर में बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। कितनी बड़ी बात कह दी अल्लामा इकबाल ने। फरमाती ये जो आसमान तुम देख रहे हो है ना, ये खैमा है तुम्हारे लिए सर छुपाने के लिए, और ये जो आसमान का खैमा अल्लाह ने खड़ा किया है ये मोहम्मद नाम की बरकत से खड़ा किया है। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। इस्तादा कहते हैं खड़े होने को। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। नफ्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। दश्त में तूफान में बहरान में है, दश्त में तूफान में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में ईवान में है, चीन के शहर में मराकिश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। अब अल्लामा इकबाल का भी अकीदा आपने सुन लिया। अब जब आपको बरेली शरीफ के सैर करा दूँ, आला हजरत का भी अकीदा सुन लीजिए। जो अकीदा आला हजरत का है, आला हजरत की रविश पे चलते हुए अल्लामा इकबाल ने भी वही कहा है। अब आला हजरत क्या कहते हैं, बल्कि एक शायर और कहता है आला हजरत से पहले। वो शायर कहता है कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। या रसूल अल्लाह जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, और तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। इस रंग का इस शान का गुंबद नहीं कोई, अरे गुंबद तो बहुत है मगर खजरा नहीं कोई। ऐ ज़र्फ़ नजर देख मगर देख अदब से, ऐ ज़र्फ़ नजर देख मगर देख अदब से, अरे ये गुंबद खजरा है तमाशा नहीं कोई, ये गुंबद खजरा है तमाशा नहीं कोई। और जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। हुजूर की हम लोग दुनिया के अंदर जितने इंसान है ना, दुनिया के अंदर इस वक्त 5 अरब या 6 अरब इंसान हैं। हिंदू, काफिर, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलाकर के 5-6 अरब लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर। इससे 9 गुना ज्यादा जिन्नातों की तादाद है। ये तमाम मखलूक़ात मिल करके अगर हुजूर के औसाफ, हुजूर के कमालात, खूबियाँ अगर लिखना चाहें, पूरी दुनिया के अंदर जितने दरख्त हैं उनके कलम बना लिए जाएं, जितने समंदर हैं पानी की स्याही बना ली जाए, और जितनी मखलूक़ात है अगर लिखना बैठ जाए तब भी हुजूर के कमालात को, औसाफ को लिख नहीं सकते। कलम टूट जाएंगे मगर हुजूर के औसाफ का एक बाब भी पूरा नहीं हो पाएगा। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए या रसूल अल्लाह, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा नहीं हुआ। और तारीख अगर ढूंढे कोई सानी मोहम्मद,
तारीख अगर ढूंढे कोई सानी मोहम्मद, अरे सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। और ला युमकिन सनाउ कमा काना हक़हू बादज़ खुदा बुजुर्ग तो ही क़िस्सा मुख्तसर। अब आला हज़रत फरमाते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। यानी किसी को तो 2 औसाफ मिले, किसी को 3 औसाफ मिले, किसी नबी के अंदर 10 खूबियाँ हैं, किसी के अंदर 100 खूबियाँ हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि आदमी की खूबियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जो हम कहते हैं ना बार बार औसाफ औसाफ। औसाफ का मतलब है खूबियाँ, कमालात। तो अब यहाँ अगर आप डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और मास्टर भी हैं, तो हम क्या कहेंगे, आपके अंदर 3 डिग्रियां हैं, 3 खूबियां हैं। भाई एक वक्त आप इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मास्टर भी हैं। तो किसी के अंदर 3 खूबियां हैं, किसी के अंदर 4 खूबियां हैं, किसी के अंदर 10 खूबियां हैं। आला हज़रत के पास 120 उलूम में फ़ुनून के माहिर हैं। आला हज़रत 120 उलूम व फ़ुनून में आपको महारत ताम्मा हासिल थी। मगर एक वक्त ऐसा आता है कि आदमी के औसाफ ख़त्म हो जाते हैं। जब आदमी के औसाफ कमालात ख़त्म हो जाते हैं, तो किसी आदमी के औसाफ कमालात का ख़त्म हो जाना, लोग कहते हैं बस तुम्हारी खूबियाँ ख़त्म हो गई, बस यहीं तक थे। तो किसी के औसाफ का ख़त्म हो जाना ये भी तो एक नुक्स है ना। आला हज़रत फरमाते हैं कि हर नबी के कमालात ख़त्म हो सकते हैं, मोजज़ात ख़त्म हो सकते हैं, मगर आमना के लाल के कमालात ख़त्म ही नहीं होते। इसलिए कि कमालात का ख़त्म हो जाना ये भी एक नुक्स है। आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, तेरे तो औसाफ ख़त्म ही नहीं होते या रसूल अल्लाह। और ख़त्म कैसे हो? हज़रत मूसा को मोजज़ा दे करके भेजा, हज़रत ईसा को मोजज़ा दे करके भेजा, मगर हुजूर को जब भेजा तो सरापा मोजज़ा बना करके भेजा। और कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला, अरे ना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कह सके, ना आला हज़रत कह सके, जो बात अल्लाह ताला ने कही है। अल्लाह ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ और खूबियाँ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का रब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अपने लिए कहा, तो इसी के वजन पर बिल्कुल अपने हबीब के लिए फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब, मैंने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा। यानी जहाँ जहाँ तक रब की रुबूबियत है, वहाँ वहाँ तक मुस्तफ़ा की रहमत है। और हुजूर को सर से पैर तक सरापा रहमत बना करके भेजा है। अल्लाह अकबर। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, और हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। और अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तो मैंने जो कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा की तिलावत की है, तिलकर रुसुल फद्दलना बाअदहुम अला बाअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़ा बाअदहुम दरजात। इस आयत पे बोलने के लिए कम से कम 1 रात दरकार है, मेरे जैसे कम इल्म वाले के लिए। मैं कम इल्म वाला हूँ, अगर मैं बोलूँ तो 1 रात बोल सकता हूँ। मुझसे ज़्यादा अगर इल्म वाला होगा वो और भी ज़्यादा बोलेगा। ये वो तिलकर रुसुल फद्दलना बाअदहुम अला बाअद, ये वो रसूल हैं जिनको बाज़ पर अल्लाह ने बाज़ को फजीलत दी है। यानी दुनिया में 1,24,000 नबी तशरीफ़ लाए, और नबियों से ऊंचा मर्तबा होता है रसूलों का। नबी में और रसूल में क्या डिफरेंस है? हर रसूल जो होता है नबी तो होता है, मगर हर नबी रसूल नहीं होता। समझ रहे हैं? हर रसूल नबी होता है, मगर हर नबी रसूल नहीं होता। तो नबियों से ऊंचा दर्जा है रसूलों का, और रसूलों से ऊंचा दर्जा है उलुल अज़्म रसूल का। और उलुल अज़्म रसूल कौन से हैं? 4 हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। ये 4 उलुल अज़्म रसूल हैं।
तो सबसे ऊंचा मर्तबा, हमसे ऊंचा मर्तबा वलियों का, वलियों से ऊंचा मर्तबा सहाबा का, सहाबा से ऊंचा मर्तबा नबियों का, नबियों से ऊंचा मर्तबा रसूलों का, और रसूलों से ऊंचा मर्तबा उलुल अज़्म रसूल का, और उलुल अज़्म रसूल से ऊंचा मर्तबा है प्यारे आका अमना के लाल सय्यदुल अंबिया का। अल्लाह फरमाता है ये वो रसूल हैं जिनको हमने बास पर बास को फजीलत दी है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, और इनमें से कोई वो है जिससे हमने कोहे तूर पे कलाम फरमाया। वरफा बादहुम दराजात, और इनमें से एक रसूल तो वो है जिसके मरातिब को हमने दर्जनों बुलंद फरमा दिया है। अब हजरत मूसा के मर्तबे में और हमारे नबी के मर्तबे में फर्क क्या था कि जब बनी इसराइल को प्यास लगी तो हजरत मूसा ने लाठी को पत्थर पे मारा, मगर अल्लाह ने फरमाया ए प्यारे हबीब वो मूसा है जो लाठी उठाते हैं पत्थर पे मारते हैं। लाठी उठाने की जहमत है, पत्थर पे मारने की जहमत है। ए आमना के लाल तुम्हें लाठी उठाने की जहमत नहीं है, तुम तो अपनी दस्ते रहमत को बर्तन में डाल देना, पानी के दरिया जारी हो जाएंगे। यही वजह है कि जब सुलह हुदैबिया के मौके पर 1500 सहाबा किराम प्यास से तड़प रहे थे तो हजरत अली लकड़ी के प्याले में चंद कतरे पानी लेकर के हाजिर हुए। हुजूर ने अपनी दस्ते रहमत को पानी में डाला तो 5 उंगलियों की घाइयों से पानी उबल पड़ा, पानी के चश्मे जारी हो गए। आला हज़रत फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह। और सुनो, ठहरो ठहरो, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं, बादशाह भी हैं, नबी भी हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोजज़ा क्या दिया कि जब उनके हाथ में लोहा आता था, हजरत दाऊद जैसे ही लोहे को पकड़ते थे लोहा मिसले गुंदे हुए आटे के मुलायम हो जाता था। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस मुलायम लोहे से ज़िरे बनाते थे। ज़िरे, ज़िरे क्या होती है? ज़िरे एक लोहे का कुर्ता होता है जो जंग के मैदान में पहना जाता है। और ये अल्लाह ने हुक्म दिया था ए प्यारे दाऊद तू तो बस लोहे को हाथ लगा दे, लोहे को हम मुलायम कर देंगे और तू ज़िरे बना करके लोगों को फरोख्त कर, इससे अपने घर का खर्चा चलाना। यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब बादशाह थे कभी बैतुल माल से पैसा नहीं खाया, सरकारी खजाने से 1 रुपया नहीं लिया। तो अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़िरे बनाने का हुनर सिखा दिया। लोहा उनके हाथ में आया मुलायम हो जाता था। ये हजरत दाऊद हैं कि लोहे को पकड़ते हैं लोहा मुलायम होता है, और लोहे के अंदर मुलायम होने की, नरम होने की, पिघलने की सलाहियत है। मगर आमना के लाल की बात यह है, आमना के लाल ने जिस पत्थर पर पैर रख दिया है वो पत्थर मिसले मोम के हो गया। हजरत दाऊद के हाथ से लोहा पिघला और हमारे नबी के मुकद्दस पांव से पत्थर पिघला है। उनके हाथ से पिघल रहा है और हमारे नबी के पैर से पिघल रहा है। और हजरत दाऊद ने लोहे को पिघलाया, हमारे नबी ने पत्थर को पिघलाया। लोहे के अंदर पिघलने की सलाहियत है। लोहे के अंदर ये और बात है कि लोहार बढ़ाई भट्टी में पिघलाता है, हजरत दाऊद ने अपने हाथ से पिघला दिया। बहरहाल लोहे के अंदर पिघलने की सलाहियत तो है, मगर पत्थर जो है राख बन जाएगा, जल जाएगा, पत्थर के अंदर पिघलने की सलाहियत नहीं है। तो हजरत दाऊद ने तो उस चीज को पिघलाया है जिसमें पिघलने की सलाहियत है, मगर आमना के लाल ने पत्थरों को पिघला दिया। जब कौम बनी इसराइल का जब ताक़ुब फिरौन ने और फिरौन के लश्कर ने किया, जब फिरौन और फिरौन के लश्कर ने 6 लाख फिरौन के लश्कर ने जब बनी इसराइल का ताक़ुब किया तो बनी इसराइल जान बचाने के लिए दरियाए नील की तरफ चले। जब दरियाए नील की तरफ चले रास्ता बंद है, कोई ब्रिज नहीं है, कोई पुल नहीं है, कोई कश्ती नहीं है, कहां से जाएं, क्या करें? पीछे फिरौन का लश्कर है, आगे दरियाए नील है। अगर पीछे हटते हैं तो मारे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो डूब जाते हैं। क्या किया जाए? अभी इसी कश्म के आलम में थे बनी इसराइल। हजरत मूसा ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। हजरत मूसा ने जब दुआ के लिए हाथ उठाए अल्लाह ने फरमाया फ़अौहैना इला मूसा अन इद्रिब बिअसाकल बहर, ए प्यारे मूसा तू अपनी लाठी को इस दरिया पर मार दे। हजरत मूसा ने लाठी को दरिया पे मारा तो 12 रास्ते उसमें से बन गए। ये हजरत मूसा हैं, लाठी को दरिया नील पे मारते हैं तो 12 रास्ते बन जाते हैं। मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने जब ईरान को फतह करने के लिए चलते हैं तो दरियाए दजला पानी से भरा हुआ है। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने बिस्मिल्लाह पढ़ करके अपने घोड़ों को दरिया में डाल दिया और दरिया ने घोड़ों का जो है खुर तक नहीं भिगोया। हजरत मूसा ने लाठी से 12 रास्ते बनाए और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा ने बिस्मिल्लाह पढ़ के घोड़ों को दरिया में डाल दिया तो दरिया जो है उनको अपने सीने के ऊपर से गुजार रहा है, घोड़ों के पैर तक नहीं भीजे। अल्लाह अकबर। अल्लामा इकबाल कहते हैं टल न सकते थे
सकते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पुकारा तो इरशाद फरमाया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ए प्यारे आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो। जब अल्लाह ने हजरत आदम को पुकारा तो नाम लेकर के पुकारा, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ए प्यारे आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और जहाँ चाहो वहाँ रहो, जो दिल चाहे वो खाओ, मगर वला तक़रबा हाज़िही शजरता, इस दरख्त के करीब मत जाना, ये शजरे ममनुआ है। वो तो शजरे ममनुआ से मना किया था, हम लोगों ने सियासत को शजरे और जब अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पुकारा तो इरशाद फरमाया, वनादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला इब्राहीम। ए प्यारे इब्राहीम, तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया है, हम नेकोकारों को ऐसे ही बदला देते हैं। जब अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को पुकारा तो इरशाद फरमाया, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। ए प्यारे ईसा, ये यहूदी तुम्हें फांसी देना चाहते हैं, ए प्यारे ईसा हम तुमको आसमान पर उठा लेंगे, आसमानों पर उठा लेंगे, तुम्हारी बकिया मुद्दत को पूरा फरमा देंगे। अल्लाह ताला ने जब हजरत मूसा को पुकारा तो इरशाद फरमाया, या मूसा इन्नी अनल्लाह। कोहे तूर पर जब हजरत मूसा गए तो उस दरख्त के अंदर से आवाज आई, या मूसा इन्नी अनल्लाह, ए मूसा देख मैं तेरा रब हूँ। अल्लाह ने अपना कलाम पेड़ के जरिए फरमाया। यार जब अल्लाह की कुदरत पेड़ से जाहिर हो सकती है तो अब्दुल कादिर की जबान से जाहिर हो जाए तो क्या ताक़त है? जब पेड़ से खुदा की कुदरत जाहिर हो सकती है तो वलियों की जबान से खुदा की कुदरत जाहिर नहीं हो सकती। तो अल्लाह ने जब हजरत मूसा को पुकारा तो नाम लेकर के पुकारा, या मूसा इन्नी अनल्लाह। जब अल्लाह ताला ने हजरत ज़करिया को पुकारा तो इरशाद फरमाया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। ए प्यारे ज़करिया, हम तुम्हें एक ऐसे बेटे की बशारत देते हैं जिसका नाम यहया होगा। जब हजरत यहया को पुकारा तो इरशाद फरमाया, या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा। ए प्यारे यहया, किताब को मजबूती से थाम लो। अल्लाह अल्लाह तमाम नबियों को नाम लेकर के पुकारा, मगर जब आमना के लाल की बात आई तो इरशाद फरमाया, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कह करके पुकारा, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कह करके पुकारा, कहीं ताहा कह करके पुकारा, कहीं यासीन कह करके पुकारा। यानी अल्लाह ताला सब नबियों को नाम लेकर के पुकार रहा है, मगर हबीब के खिताब से पुकार रहा है। तभी तो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि या आदम अस्बाबिदरे अंबिया खिताब, सुभान अल्लाह, अंबिया खिताब, या अय्युहन नबिय्यु खिताब मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम।